नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि इंट्राडे में 23,000 पार करने के बाद 22,997 23,000 की इर्द गिर्द ही कामकाज करते हैं। इनफैक्ट 23,000 के ऊपर वापस निफ्टी अब पहुंच गया है। 33 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 23,000 के ऊपर इंडेक्स सो फार ट्रेड कर रहा है। अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही मार्केट ट्रेड करते हुए सेंसेक्स 27 अंकों पर है, निफ्टी बैंक 140 अंकों पर ट्रेड करता हुआ। तो एक बाजार के अंदर बढ़त वापस लौटते हुए दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3/4% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस क्लाइंट बेटर साइड पर है, एडवांसेस के फेवर में स्लाइटली आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ स्लाइटली एडवांसेस के फेवर में आपको दिखाई पड़ेंगे। 1158 एडवांसेस और 1152 डिक्लाइन, तो मोर लेस 50-50 का रेशियो यहाँ पे आप देखेंगे। आगे बातचीत करेंगे मार्केट्स के ऊपर। कई सारी खबरें हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन पहले रुख कर लेते हैं हेडलाइंस का। 23,000 का पड़ाव पार करने के बाद निफ्टी में कंसोलिडेशन। एचडीएफसी बैंक, एल&टी, भारतीय एयरटेल लगा रहे हैं जोर, लेकिन निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। सुस्त बाजार में भी डिफेंस शेयरों में मजबूती। 5.5% तेजी के साथ एचएएल बना वायदा का टॉप गेनर। स्टॉक स्प्लिट के बाद 12% से ज्यादा दौड़ा बीडीएल। साथ ही जीआरएसई और माझगांव डॉक में 3 से 4% का उछाल। बैटरी कंपनियों में धुआंधार तेजी। अमर राजा बैटरी में 10% की जोरदार तेजी। एक्साइड भी 6% तेजी के साथ वायदा का दूसरा सबसे बड़ा गेनर। स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए आरती इंडस्ट्रीज और यूपीएल ने मिलाया हाथ। जेवी की खबर से दोनों शेयरों में हल्की तेजी। 2 से 3 साल में सालाना 400 से 500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का अनुमान। यूबीएस की रेटिंग अपग्रेड से जोश में वोडाफोन आइडिया। 7% से ज्यादा उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। यूबीएस ने दिया 18 रुपए का टारगेट। और आज निफ्टी की 2 कंपनियां हिंडाल्को और एनटीपीसी पेश करेंगी चौथी तिमाही के नतीजे। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स और अशोक लेलैंड समेत वायदा की 8 कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। तो भारतीय बाजार बढ़िया रफ्तार के साथ वापस लौटते हुए निफ्टी करीब 23,004 के जोन्स में भी ट्रेड कर रहा है। 37 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। एक स्पाइक निफ्टी में आया और आज फिर वो सेकंड कंसेक्यूटिव डे, जबकि आपको इंडेक्स में तो बढ़िया अपमूव दिख रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स जो है वो फ्लैट है, यानी कि 50-50 के रेशियो में एडवांस डिक्लाइन कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेंसेक्स 30 अंक ऊपर आ चुका है और निफ्टी बैंक करीब 146 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे फ्रंट लाइन इंडेक्स है। मिड कैप इंडेक्स में आधा % के आसपास की है आउट परफॉर्मेंस वहां पर भी, लेकिन एडवांस डिक्लाइन एटलीस्ट 50-50 के रेशियो में कामकाज कर रहा है। खरीदारी आपको डिफेंस में दिखाई पड़ेगी, सिलेक्टिव टेलीकॉम में दिखाई पड़ेगी, जहां पे एक अच्छे अपमूव बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर मेजरली आप उम्मीद लगा रहे हैं कि जहां पर एक अच्छी तेजी है, तो उसमें सिलेक्टिव बैंक्स हैं जो कि खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे हैं, चाहे पीएसयू हो या फिर प्राइवेट बैंक्स हो, दोनों में ही एक अच्छा पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एक अच्छे बिल्डअप हैं जीएमआर में, एबीएफआरएल में, एक्साइड में, कुछ ऐसे नाम है, या बैटरी कंपनीज कह लीजिए, जहां पर एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। आगे बातचीत करेंगे मार्केट्स पे। पहले हमारे साथ नीरव छेड़ा मौजूद है, जिनसे हम चर्चा कर लेते हैं अभी की इंडेक्स की स्ट्रेटजीज को लेकर। नीरव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा, क्योंकि बाजार में स्ट्रेंथ तो बरकरार है और निफ्टी बैंक दोनों ही रफ्तार में। निफ्टी तो वापस अपने ऑल टाइम हाइस पर ही कामकाज कर रहा है ऑलमोस्ट। आप क्या रुख रख रहे हैं मार्केट्स पे? यस, देखिए, गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो 23,000 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है फॉर निफ्टी। हाईएस्ट कॉल बेस हमने देखा 23,000 के लेवल के पास में है। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे होगा। तो अब स्ट्रैटेजी कैसे बनाए? मेरे हिसाब से जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो बाय ऑन डिप्स की बनेगी। प्रॉबेबली 1-2 दिन अभी कंसोलिडेशन में जाएंगे, थोड़ा डिप मिल सकता है 22,800 22,850 तक, वहां पे वापस बाइंग करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर बाइंग करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा वेट करिएगा बाइंग करने के लिए, फ्रेश बाइंग करने के लिए। अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो 22,980 फ्यूचर में ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि 23,100 फ्यूचर के आसपास थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर देना है।
बैंक निफ्टी में देखिए क्षमता ज्यादा लग रही है विज विज द निफ्टी। बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ चांस कि यहाँ से 49,500 50,000 के जो लेवल हैं वो अचीवेबल हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि आज बैंक्स में ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, मगर थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग पिछले 2-3 दिनों में दिखा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस करिए, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं फ्यूचर में 48,700 के स्टॉप लॉस के साथ में। जो पहला टारगेट रहेगा 49,500 तक का रहेगा। 49,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। निफ्टी के केस में भी जो अभी आउटराइटली बाय मत करिए, लेकिन हाँ कोई डिप मिले उसका इस्तेमाल करके आप खरीदारी कर सकते हैं। नीरव, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ पर आप लॉन्ग हो? कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? नहीं, शॉर्ट कॉल तो नहीं है। देखिए ये मार्केट में शॉर्ट ना रखे वही बेहतर है। मगर आपका एक चीज मेरे को बहुत पसंद आया है कि आपने सही पहचाना कि मार्केट, ब्रॉडर मार्केट्स में आज बाइंग नहीं है, खाली लार्ज कैप्स में ज्यादातर बाइंग है। एंड आई डेफिनेटली बिलीव कि अभी यहाँ से थोड़े बहुत लार्ज कैप ही चलने चाहिए और डिफेंसिव चलने चाहिए। तो आज का जो बाय कॉल है, दोनों बाय कॉल हैं, वो है डीवीज लैब पे। थोड़ा सा लार्जर कैप है, बट आई बिलीव इसमें एक बढ़िया ब्रेकआउट आया, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया आफ्टर 2 इयर्स। तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा। तो करंट लेवल से आप डीवीज लैब जरूर खरीद सकते हैं फॉर दैट टारगेट ऑफ अराउंड 4400, 4100 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो मुझे काफी बढ़िया लगता है, उसमें भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है, वो है बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंसोलिडेशन फ्लैग फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट दे चुका है, और यहां से अब लगता है कि ये स्टॉक 680 तक जरूर जा सकता है। तो करंट लेवल से 680 685 के टारगेट के साथ में आप बाइंग करें। 651 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो बीपीसीएल 2% ऊपर डीआई के आसपास है, इसके ऊपर आप नजर रखें। और डीवी स्लैब नंबर्स आने वाले हैं और नंबर से ठीक पहले यहाँ पे खरीदारी है, जिसको नीरव यहाँ पे खरीदारी करके चलने की राय भी दे रहे हैं, जिसके आधार पर तो आप उस लिहाज से भी डीवी स्लैब के ऊपर नजर बना के रखेंगे। तो बीपीसीएल और डीवी स्लैब दोनों मिड कैप नहीं है, लेकिन दोनों के ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। नीरव, ये दाढ़ी ज्यादा बढ़ गई, कुछ खास वजह, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब ठीक? सब ठीक। देखिए थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। थोड़ा टाइम मैंने नहीं रखी थी, तो अब थोड़ी बढ़ा ली, वापस क्लीन शेव हो जाएगा 1 आध महीने में। सो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। हाँ, वो जब मंदी आई थी तब आपका क्लीन शेव हो गए थे, तेजी में वापस दाढ़ी आ गई। वो तो चलता ही रहता है, मैंने कई बार ये ऑब्जर्व किया है। अच्छा, आगे भी नीरव से बातचीत करेंगे, लेकिन जरा एक बार पहले मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर है। मिड कैप इंडेक्स हालांकि आउट परफॉर्म कर रहा है, डे हाई के आसपास निफ्टी भी पहुंच चुका है, 23,009 23,010 पे निफ्टी है अभी, और मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास है। बट ब्रॉडर मार्केट्स में एडवांस डिक्लाइन 50-50 के रेशियो में ही है। कहाँ पे खरीदारी है, कहाँ बिकवाली है, ये भी कह करके देख लीजिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपको अदरवाइज मिड कैप के ऊपर नजर बना के रखनी होगी। मिड कैप में कुछ स्टॉक्स जहां पर एक अच्छी अपमूव है, उसमें से आपको इधर डिफेंस दिखाई पड़ेगा जहां अच्छी तेजी है, फिर सेलेक्टिव स्टॉक्स है। पहले डिफेंस के शेयर, भारत डायनेमिक्स करीब 12-12.5% ऊपर, कोचिन शिपयार्ड 5.5% ऊपर, माजगांव डॉक 3.5% ऊपर, और गार्डन रीच नंबर्स बढ़िया तो उसके बाद लगातार तेजी में है, 3% के आसपास का उछाल यहाँ पर है। बैटरी शेयर आज बढ़िया तेजी में है, तो उसमें अमर राजा बैटरी 10% ऊपर, एक्साइड इंडस्ट्रीज करीब 5% की तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज फर्टिलाइजर स्पेस जोरदार बजिंग है, तो आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर सब के सब तेजी में 5.5% से लेकर 7.5-8% तक का उछाल है। ऑटो एंसिलरी स्पेस से लुमैक्स तेजी में है, मुंजल चौहान नंबर्स के बाद 4% ऊपर है, सीआई ऑटोमोटिव 2.5% ऊपर, स्टील स्ट्रिप 2-2.5% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। फिनोलेक्स केबल्स करीब 15% ऊपर, एंड लाइकवाइज वोडाफोन आइडिया स्ट्रॉन्ग तेजी में 9% ऊपर। पीएफसी एंड ड्रेजिंग कॉप 2 और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है, 5% 6.5% के आसपास का उछाल यहां पर है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में ऑर्चिड फार्मा 7% नीचे, पूर्वांकरा करीब 5% नीचे, डायनामिक टेक करीब 4.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर है, और मैंगलोर केमिकल 3.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये मिड कैप के गेनर लूजर हैं। नीरव, डिफेंस में से कोई नाम आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि HAL हुआ, या फिर भारत डायनेमिक्स हुआ, या फिर GRSE हुआ, सब में जोरदार तेजी है, इनमें से कोई नाम? यस, देखिए एट दिस पॉइंट डिफेंस तो बहुत बढ़िया चल चुका है, पर थोड़े नाम ऐसे हैं जिनमें लंबे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो आपने जो नाम लिए प्रोबेबली और चल सकते हैं, नो डाउट, कोचिंग एज वेल, पर BEML
ये मुझे काफी बढ़िया लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें एक बहुत बढ़िया एक राउंडिंग फॉर्मेशन ब्रेकआउट आया है। देयर इज अ चांस कि 4800 से 5000 के लेवल इसमें आ सकते हैं, करंट लेवल से भी लिया जा सकता है, तो ये आप जरूर लीजिए। और दूसरा जो मुझे काफी बढ़िया लगता है वो भारत फोर्ज है। देखिए ये स्टॉक ऐसा था कि लास्ट अगर आप 4-5 साल देखें तो बहुत स्लो मूवर है, मगर अभी चाल में काफी अग्रेसिवनेस आया है। पिछले 3 हफ्तों में 1200 वाला ऑलमोस्ट 1600 हो चुका है और यहाँ से वॉल्यूम भी काफी बढ़ गए हैं, लॉन्ग्स दिख रहे हैं सिस्टम में। तो मेरे हिसाब से ये दोनों जो स्टॉक हैं VEML और भारत फोर्ज, ये काफी अग्रेसिवली अभी अगले 3-4 दिनों में ऊपर जाएंगे और भारत फोर्ज प्रोबेबली 1800 क्रॉस कर जाएगा। तो भारत फोर्ज के ऊपर आप नजर रखें, 1800 शायद पार होता हुआ दिखाई पड़े। एग्रेसिवली इन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही आउट इन फोकस स्टॉक जो है वो है वोडाफोन आइडिया का। बाजार का फोकस आज पूरा वोडाफोन आइडिया बना हुआ है। इंट्राडे में 11% तक दौड़ गया ये स्टॉक। क्या तेजी के कारण बताने के लिए हमारे साथ यतिन मौजूद हैं। यतिन, आज वोडाफोन आइडिया एक लंबे अंतराल के बाद 14 रुपए के ऊपर या 15 रुपए के इर्द गिर्द पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, 15 रुपए के ऊपर आदर पहुंचा है। सो क्या हुआ ऐसा वोडाफोन आइडिया में? यतिन, आप सुन पा रहे हैं? वोडाफोन आइडिया का सवाल है। क्लियरली बहुत सारे ब्रोकरेजेस यहाँ अपने टारगेट रिवाइज कर रहे हैं। आज यूबीएस ने वोडाफोन आइडिया को अपग्रेड किया है और कहीं ना कहीं जो 15 रुपए के टारगेट से अब 18 रुपए बहुत सारे ब्रोकरेज करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जहां तक कि वोडाफोन आइडिया का सवाल है, यूबीएस का अपग्रेड इसीलिए आ रहा है क्योंकि टैरिफ हाइक्स जो है 20 से 25% नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है, जिसका फायदा इस टेलीकॉम कंपनी को होगा। और वोडाफोन आइडिया ही नहीं, इंडस टावर और भारती एयरटेल को भी यह फायदा होता हुआ नजर पड़ सकता है। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो जो एंकर इन्वेस्टर्स थे, यहाँ एंकर लॉक इन भी खुला है। अगर आपको अगर याद है तो कंपनी ने लगभग 5000 करोड़ से थोड़े ज्यादा फंड्स एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए थे, जिनमें जीक्यूजी, मोतीलाल ओसवाल, यूबीएस जैसे फंड शामिल थे। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में कोई प्रेशर नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट एंकर लॉक इन खुलने पे आपको स्टॉक में मोमेंटम ही देखने को मिला है और आज क्लियरली यूबीएस के रिपोर्ट को मार्केट शेयर कर रहा है, जिसके बाद शेयर में आपने लगभग 10% की अपसाइड इंट्राडे में आज आती हुई दिखी है। इनफैक्ट 9% ऊपर तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक अभी भी कामकाज कर रहा है। आज बैन से भी बाहर हुआ, इसके लॉक इन भी खुला, एक यूबीएस की रिपोर्ट भी आई, तो बहुत सारे इवेंट्स के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीरव, कैसे रीड कर रहे हो आप वोडाफोन आइडिया को? 15-20 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है, क्या करें इसमें? साथ में आपने जो सब बोला उसके साथ में 50-डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया है इसने, और उसके बाद पिछले 2 दिनों में अच्छी बाइंग आई है। आई बिलीव करंट लेवल से जैसे यतिन ने कहा प्रोबेबली 18 तक जरूर जा सकता है। 14 अब उसका बहुत बढ़िया सपोर्ट हो गया है, तो 14 के स्टॉप लॉस के साथ में इसे बाय किया जा सकता है करंट लेवल से एंड ऑन सम डिप्स। 18 इसका एक रेजिस्टेंस जोन रहा है पिछले कुछ महीनों से, और वहां पे आके रुकता है, तो वहां आता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिएगा। तो 18 के आसपास कहीं आया तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे जरूर करिएगा। लेकिन अभी के लिए ब्रोकरेज हाउस का एक अपग्रेड और अपग्रेड का इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। थोड़ी पहले बात की थी नीरव ने 2 स्टॉक्स में, बीपीसीएल और डीवीएस के नंबर्स भी आने वाले, तो जरा नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। किस तरह के एक आंकड़े हैं और किस तरह का अनुमान बदल लगा चल रहा है डीवीएस के नंबर्स को लेकर। दरअसल फार्मास्यूटिकल में 2 कंपनियों के नंबर्स कल आने वाले हैं, तो एक डीवीएस के नंबर आएंगे और साथ ही साथ औरोबिंदो फार्मा के भी नंबर्स आने वाले हैं। तो डीवीएस के केस में 7% के आसपास रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है। 2090 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहेगा, 465 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा रहेगा। 45% बढ़ने का अनुमान, 321 करोड़ रुपए के सामने ये नंबर आ सकता है। एबिटा फ्रंट पर करीब 578 करोड़ रुपए का एक एबिटा, जो कि 487 करोड़ से बढ़कर आएगा वाई बेसिस पर, और मार्जिन भी 25 से बढ़ के 27.5-28, रादर 2 से 3% का एक एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक लो बेस, तो नंबर्स में वैसे ही लो बेस का एक हेल्प आएगा कंपनी के ओवरऑल नंबर्स के अंदर, और अदरवाइज भी कंपनी के यूएस नंबर्स के अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, तो वो भी कुछ हद तक सपोर्टिव हो जाएगी कंपनी के ओवरऑल सिचुएशन को लेकर। तो डीवीएस के नंबर्स और नंबर से ठीक पहले यहाँ पर एक मोमेंटम। लाइकवाइज औरोबिंदो फार्मा भी लेकर आई है, क्योंकि उनके भी नंबर्स आने वाले हैं, और
और फार्मास्यूटिकल स्पेस में सन फार्मा के नंबर्स ठीक थे, कॉनकॉल में प्रेशर था, लेकिन औरबिंदो के केस में करीब 70% के आसपास मुनाफा बढ़ने का अनुमान इस क्वार्टर में, 14% के आसपास रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं YOY बेसिस पर। एंड कंपनी अगर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालिए तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के अंदर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ, एक अच्छा टेलविंड आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 56% के आसपास कंपनी का EBITDA बढ़ेगा और 22% के आसपास मार्जिन आएंगे, जो कि 15-15.5% से बढ़कर आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। यूगिया यूनिट में जो शटडाउन था उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स में ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। नीरव, औरबिंदो फार्मा, इसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे चार्ट्स पे पोजीशन है ये? देखिए, ये जो एक स्टॉक है पिछले कुछ सालों के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया है। जो ब्रेकआउट है 1070 के ऊपर है और अबाउट 3 ईयरली ब्रेकआउट आया है। उसके बाद लगातार बाइंग आई है स्टॉक में, सो वेल पोजिशनड है। आई डोंट नो कैसे नंबर आएंगे, मगर ओवरऑल चार्ट पे वेरी वेल पोजिशन है। मेरे हिसाब से यहाँ पे तेजी होनी चाहिए। देयर इज अ चांस कि 1350-1400 के जो लेवल हैं काफी जल्द आ सकते हैं, तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में बाय करें। नीचे में अभी 1180 ये बढ़िया सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस के साथ में आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 1350 के पास में प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। तो 1350 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करिएगा और अभी के लिए आप होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस, आप इसे कैरी भी कर सकते हैं, लेकिन 1350 के आसपास आप प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। नीरव हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे कुछ और स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे, साथ साथ कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा अदरवाइज भी होगी। ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा करते हैं। मिड कैप मंत्र और मार्केट्स में एक रफ्तार तो बनी हुई है, चाहे फ्रंटलाइन इंडेक्स हो या फिर मिड कैप इंडेक्स हो, लेकिन जो एडवांस डिक्लाइन है वो उतने ज़्यादा तेज़ नहीं। आपको दिखेंगे 50-50 के रेशियो में एडवांस डिक्लाइन कामकाज करते हुए दिख रहा है, लेकिन इंडेक्स 23,000 के इर्द गिर्द ही कहीं ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बड़े बदलाव हो सकते हैं फुटसी के अंदर, और बाजार की नज़र इस बदलाव के लिए है। खासतौर से फुटसी और सेंसेक्स के इंडेक्स के अंदर एक रिव्यू है, और क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या डिटेल है, इसके लिए मेरे सहयोगी विवेक मौजूद है हमारे साथ। तो विवेक, क्या डिटेल्स हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं यहाँ पे? दो इंडेक्स, दोनों फुटसी ऑल वर्ल्ड ऑल कैप इंडेक्स और सेंसेक्स, ये दोनों इंडेक्स में कई सारे चेंजेस नज़र आ सकते हैं। फुटसी में अगर आप देखेंगे तो आज शाम को एक्सपेक्टेड है कि कई सारे लिस्ट ऑफ एडिशंस और डिलीशंस आएंगे पोस्ट मार्केट आज फ्राइडे। अगर आप देखोगे तो फुटसी में इस पर्टिकुलर रिव्यू में होगा चेंजेस रीसेंट लिस्टिंग्स, मतलब जो रीसेंट IPO गए हैं और कोई स्पिन ऑफ या मर्जर डीमर्जर, ये पर्टिकुलर जितने भी कंपनीज इंपैक्टेड है वो आ सकते हैं फुटसी में, या तो आ सकते हैं या तो डिलीट कर सकते हैं। IIFL ऑल्टरनेटिव रिसर्च के हिसाब से ये सारे स्टॉक्स फुटसी के अंदर इस पर्टिकुलर रिव्यू में आ सकते हैं। JSW इंफ्रा करीबन $40 मिलियन का इन्फ्लो हो सकता है। इसके साथ साथ रीसेंट लिस्टिंग्स जो है होनासा, जो मामाअर्थ बोलते हैं हम, हैप्पी फॉर्जिंग, सेलो वर्ल्ड, डॉम्स, आइनॉक्स इंडिया, IREDA ये भी आ सकता है अंदर, और इसमें काफ़ी फ्लोज आ सकता है, ऑलमोस्ट $57 मिलियन। और टाटा टेक्नोलॉजीज अगेन इसमें $34 मिलियन का इन्फ्लो आ सकता है। तो ये सब स्टॉक्स रेडार में रहेंगे और मंडे को रिएक्ट कर सकते हैं अगर ये स्टॉक्स अंदर आ जाएंगे इनटू द फुटसी ऑल वर्ल्ड या ऑल कैप इंडेक्स। साथ में हमें ऑल्सो देखना है कि सेंसेक्स में भी चेंजेस आ सकता है। सेंसेक्स में एक बड़ा चेंज जो है, जो हमने व्यूअर्स को कल बताया भी है, वो हो सकता है कि अडानी एंटरप्राइजेस आ सकता है इनटू द सेंसेक्स, और वो आ सकता है विप्रो के जगह में। तो अडानी एंटरप्राइजेस में $118 मिलियन का इनफ्लो हो सकता है और विप्रो में करीबन $56 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। तो तमाम चेंजेस क्या हो सकते हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं विवेक। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, ये सभी डिटेल्स में बताने के लिए। एक भाई जरा टाटा टेक लेकर आइए, जो विवेक ने भी जिनका नाम भी लिया, उनमें से स्टॉक के अंदर एक अच्छा एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2.5 से 3% के आसपास की बढ़त टाटा टेक में सो फार देखने को मिल रही है। IREDA वैसे भी तेजी में है, लेकिन टाटा टेक एक और ऐसा नाम है जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है, और रफली दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। 1075, 1072 के जोन्स में 2% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले खिलाड़ियों का अपडेट, क्योंकि पूरा हफ्ता जो है उसके बाद अब किस तरह की सिचुएशंस बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। छोटा हफ्ता था, तो इस छोटे हफ्ते में रूपक और विरल में एक अच्छी नेक टू नेक फाइट थी। विरल सोफा लीड कर रहे हैं, 10.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है। रूपक का करीब 8% का पॉजिटिव रिटर्न है, और समित का रिटर्न रफली 3-3.5% के आसपास का सोफार देखने को मिल रहा है। तो ये खिलाड़ियों का अपडेट, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। लेट्स सी कैसे यहाँ पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार SME कॉर्नर, आज नो ईयर कंपनी, माफ कीजिएगा, हम बातचीत करेंगे जैगल प्रीपेड के MD एंड CEO अविनाश
सर से, उनसे हम बातचीत करेंगे नंबर्स को लेकर भी और बाकी डिटेल्स को लेकर भी। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार आप नो योर कंपनी देखेंगे। नमस्कार।